जमातुल अव्वल और पहले जुमातुल मुबारक का दिन आ गया है, और जो बंदा भी जमातुल अव्वल और पहले जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। और जो बंदा जमातुल अव्वल और जुमातुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ लेता है, रब उस 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के खजाने भी अता करने पर कादिर है। अल्लाह वालों, पहले जुमातुल मुबारक के दिन आपने बताए गए तरीके के मुताबिक आज कामिल यकीन के साथ इस तस्बीह को करना है। आपके घर में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। कभी दोस्तों, जब नया चांद निकलता है और पहला जुमातुल मुबारक का दिन आता है, हर इंसान की तकदीर और नसीब पर वाज़िह फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी नया चांद निकलते ही, नए महीने शुरू होते ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आज जमातुल अव्वल और पहला जुमातुल मुबारक के दिन, आज के दिन आपने इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, जमातुल अव्वल का महीना भी इस्लामी साल का 5वां महीना है, और ये भी अल्लाह ताला की रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए, जिसमें हज़रत अली की और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जंग जमल भी पेश आई। इस महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, अल्लाह वालों, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बेटे थे। इस महीने में और भी बहुत सारे वाक़यात हुए। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद दुख इंसानियत की खिदमत करना है। आज मैं आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा ख़ास अमल जो तस्बीह लेकर हाजिर हुई हूँ, ये बेहद ही आसमूदा और बेहद ही मुजरब अमल है। अल्लाह वालों, जमातुल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। जमातुल अव्वल का पहला जुमातुल मुबारक का दिन आ गया है, और जुमातुल मुबारक के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। फरिश्ते आसमान पर से ज़मीन पर उतरते हैं और रजिस्टर लेकर आते हैं, और ये सोने के रजिस्टर होते हैं, चांदी के कलम होते हैं। और जो पहले मस्जिद में दाखिल होता है, पहले मस्जिद आता है, इसको पहले लिखा जाता है, और जो बाद में आता है इसको बाद में लिखा जाता है। जो पहले आता है मस्जिद, इसको ऊँट जितना ज़िबा करने का सवाब दिया जाता है, और जो बाद में आता है इसको गाय, इस तरीके से सवाब कम हो जाता है। बकरी, फिर मेंढा, इस तरीके से मुर्गी, और फिर अंडे, इस तरीके से जो भी होता है आहिस्ता आहिस्ता सवाब कम होता चला जाता है। तो कोशिश करें कि आज आप लोगों ने पहले जुमातुल मुबारक के दिन वक्त से मस्जिद तशरीफ़ ले जाएं। ख़वातीन घर में नमाज का एहतमाम करें और ज़ोहर की नमाज पढ़ें, लेकिन गुस्ल करना हर मर्द औरत पर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया है, यानी वाजिब की हद तक कहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 जुमातुल मुबारक के दिन खुशबू भी लगाई, आपने गुस्ल भी फरमाया, नाखून भी तराशे। अल्लाह वालों, हम लोग अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वालों में शुमार कर लिए जाएं, और सुन्नत के हवाले से इन चंद अहदीस को हम लोग बागौर जायज़ा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन फैसला करें। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने के बाद अपने सर में तेल ज़रूर डालते, और तेल डालने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। तो अल्लाह वालों, आप लोग भी अपने सर में आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर तेल ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह वालों, आज जुमातुल अव्वल और पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है, अपने मामलात को बेहतर करने का वक्त है, और ये ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले कर रही हूँ जिन लोगों को शिकायत है कि इनके घर में हर वक्त फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, जिनके कारोबार बंद पड़े हैं, ठप हो गए हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, हल होने का नाम नहीं ले रहे, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके घरों में बदसलूकी है, नाचाकियां हैं, पैसे की कमी है, तो आज आपने जुमातुल अव्वल और पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह ये अमल आपकी तमाम तर मुश्किलात का वाहिद हल होगा। ये वजीफा हर एक की घर की ज़रूरत है। रिस्क में बरकत के लिए ये वजीफा बहुत खास है। बस आप लोगों ने पूरे ध्यान और यकसुई के साथ इस तस्बीह को पढ़ना है। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को वजीफे का सही तरीका और भरपूर समझ आ सके और फ़ायदा भी हो सके। हम लोग गलती ये करते हैं कि वीडियो को भगा कर देखते हैं, और जब हम लोग वीडियो को भगा कर देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो हमें किसी बात की समझ नहीं आती, वजीफे का सही फ़ायदा नहीं होता, तो हम अपना खसारा खुद ही कर लेते हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वजीफे को सही तरीके से समझना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इस अमल से आप लोग बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे, आपके मामलात में बेहतरीन तरीके से आसानियाँ हो जाएंगी। बस आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज जमातुल अव्वल और पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। ये दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है।
اللہ والو آج رب کو راضی کر لو، استغفار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرو۔ جب کوئی نمازی جمعے کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور 10 آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ والو آج اپنی جمادی الاول اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، خاص عمل آپ نے لازمی کر لینا ہے، بدل جائے گی۔ اس عمل کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، آپ کو نصیب کھل جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہیں مل سکا، آج میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، وہ آج مل جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس عمل کو آپ نے 10 بار مکمل یکسوئی، محبت اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا کوئی وقت لگ جائے گا، کتنا کو وقت لگ جائے گا، جس کو لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جس کی غریبی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، وہ آج اس عمل، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھے۔ انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج جو وظیفہ پڑھ کر تھک گئے ہیں، جن کو وظیفوں پر اعتبار نہیں رہا، ایمان اٹھ چکا ہے، جو وظیفہ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو پریشانیوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ والو قرآن ہر حال میں آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کی پریشانی کا واحد حل ہے۔ ہماری تمام تر پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، آپ کے معاملات میں آسانی کا یہی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہجرت الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنے قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اچھے اخلاق اچھی زندگی اور آخرت کی علامت ہے۔ جن کا اخلاق اچھا ہے، بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ مجھے غلط بات پسند نہیں، مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ بھائی برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، صحیح بات برداشت کوئی کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمادی الاول، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ نصیب اور تقدیر لکھوا لو، اپنے پورے سال کے رزق کا انتظام کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج یوں محسوس کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو بندہ مجھ پر روز جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یہاں درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے، تو 200 بار جو بھی درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں گے، ہم وہ درود پڑھیں گے جو اللہ رب العزت پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس درود پاک میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی درود پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی درود پاک پڑھ کر حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح سے اس درود پاک کی فضیلت، برکت اور اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ درود پاک نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھتے بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں آپ لوگ پہلے آیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی مستقل ویڈیو بناؤں گی۔ التحیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ والو التحیات کی تسبیح معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کری گئی، اللہ پاک نے تحفہ دیا۔ انشاءاللہ ترجمے کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اس کے وظائف بھی بتاؤں گی اور اس کے فائدے بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ بڑی ہی خاص تسبیح، بڑی اس کا خوبصورت سا ترجمہ ہے۔ آپ جب سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا لگے گا۔ التحیات کا ترجمہ اللہ رب العزت نے کیا کمال کے القابات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے اور ان راستوں پر چلنے جن پر اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمائے ہیں، ان راستوں سے اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راستوں سے بچائے جن راستوں پر اللہ رب العزت غضبناک ہوئے، جن راستوں پر چلنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حلال لقمے کی تلاش میں ہی رہا کریں۔ اللہ والو بہت سارے لوگ شارٹ کٹ یعنی کہ شارٹ طریقے سے پیسہ کمانے کی جہد میں لگ جاتے ہیں، بہت جلدی کامیاب ہو جانے کے شوق میں لگ جاتے ہیں، ایسا عمل کر جاتے ہیں جس سے اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہم جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں، جلد سے جلد
अमीर और कबीर हो जाएं, मेहनत ना करनी पड़े लेकिन अमीर हो जाएं। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई और ऐसे बेहतरीन असूल और ज़ाब्ते तिजारत के हवाले से बताए कि यकीन करें इनकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। ऐसे ही नहीं कुफार इनके खिलाफ भी थे और इनको सादिक और अमीन भी कहते थे। इनके नाम की कस्में भी खाते थे और इनके नाम के वादे भी करते थे और अपनी कीमती अमानतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे और उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते थे। दोस्तों, आज आपने जुमातुल अव्वल पहले जुमातुल मुबारक के दिन जो अमल आपको पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये सूरत बहुत ख़ास है, अल्लाह के गज़ब से रहमतें बरकतें सलामती अता फरमाएगी। अल्लाह वालों, इस कुरानी सूरत को पढ़ने वाले पर रब के हुक्म से फरिश्ते आ जाते हैं और फरिश्ते अल्लाह की गैबी मखलूक हैं और जब फरिश्ते आते हैं तो अल्लाह गैबी मदद के साथ भेजता है, अल्लाह की गैबी मदद साथ लाते हैं। आज का दिन अल्लाह करीम से मांगने का दिन है, आज अल्लाह से खैरात लूटने का, खजाने लूटने का दिन है। आज का दिन अपनी झोलियाँ भरवाने का दिन है। आज आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे से फ़ायदा लाजमी उठाना है। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज की इस खास अमल, खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे आपके हवाले करती रहूंगी। अमल क्या है? अमल बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। सबसे पहले आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह वालों, दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करें। बेटी के रोशन नसीब के लिए करना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए करना चाहते हैं, रिस्क में बरकत के लिए करना चाहते हैं, मकरूज है कर्ज से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं। आपका जो हाजत है, जो मकसद, आपका जो भी मकसद है, आपने उसकी नियत लाजमी कर लेनी है। आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपने मकसद, अपनी हाजत को जहन में रखना है। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने 11 बार ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है। 11 बार आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताउज़ और तस्मिया इसे कहते हैं। आप लोगों ने ताउज़ और तस्मिया को पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने 11 मरतबा ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों ने वो इसमें मुबारक पढ़ना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही खास इसमें आज़म है। ये या रहमान या रहीम जिसे कहते हैं, इसमें अल्लाह पाक का इसमें आज़म भी मौजूद है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिस्क देना चाहता है इसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब रिस्क रोक ले इसको कोई दे नहीं सकता। ये अटल फैसला है, इसको लिख लें। जहाँ लिखना चाहते हैं इसको लिख लें। फिर देखें इसके कमालात। अगर यकीन आए तो फिर आप लोग करिएगा। मेरा रब आज इंशाअल्लाह ताला, रब ने चाहा तो आपको इतना अता करेगा, फिर दुनिया की सारी ताकतें आपको मिलकर भी आपका रिस्क नहीं रोक पाएंगी। और अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की सारी ताकतें मिलकर आपको वो दे नहीं सकती। इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ, अपने रब की तरफ आपने आना है, रब को राज़ी करना है, रब की रज़ा को हासिल करना है, रब पर यकीन रखना है, अल्लाह की ज़ात पर। जैसे ही आपने शुरू में मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आपने नियत करनी है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम या रहमान या रहीम को पढ़ना है। या रहमान ये अल्लाह पाक की ऐसी पाकीज़ा सिफ़त है जो अल्लाह पाक के रहम की रहनुमाई करती है, और जो रहीम वाली सिफ़त है ये अल्लाह पाक की नूरानियत की सिफ़त है। अल्लाह वालों, जब इन दोनों सिफ़तों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक का फजल आसमान से ज़मीन पर उतरता है। और जो बंदा भी अपने घर में बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को, इस तस्बीह को पढ़ता है, इस घर के कोने कोने से रब के हुक्म से तंगदस्ती का, गुर्बत का इंशाअल्लाह ताला खात्मा हो जाता है। तंगदस्ती और गुर्बत चीखें मार कर निकलती हैं। बेबरकती और नहुस्तों का खात्मा हो जाता है। जादू जिन्नात का खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, बरकत पूछेंगे तो बरकत क्या है? तो मौला अली शेर खुदा ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो जानवर हैं जो अल्लाह पाक की राह में हर साल
سال کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں اور وہ روزانہ اس کے علاوہ ذبح ہوتے ہیں اور ان کا گوشت دکانوں پر تقسیم ہوتا ہے. پوری دنیا اس کو کھاتی ہے جس طریقے سے گائے، بھینس، بکری وغیرہ. لیکن وہ اللہ والو جس طریقے سے گائے ہے، بھینس ہے، لیکن وہ ایک وقت میں صرف اور صرف 3 بچڑے ہی اپنی پوری زندگی میں دے سکتے ہیں، اسے زیادہ نہیں دے پاتے. آج تک کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہوا کہ کسی بچڑے نے 3 سے زیادہ دیے ہوں بچے یا پھر 4 دیے ہوں. اور اگر کہیں زیادہ آپ کو تحقیق کے مطابق پتہ بھی ہو تو ایسی رپورٹس بہت کم ہوتی ہیں. لیکن کتے کی ایک وقت میں 10 سے 11 بچے ہوتے ہیں. اس طریقے سے سور بھی ایک وقت میں 12 سے 18 بچے دیتا ہے. لیکن نہ سور کی تعداد اس دنیا میں زیادہ ہے اور نہ ہی کتوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر زیادہ ہے تو ان جانوروں کی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حج کے موقع پر بھی کروڑوں جانور اللہ کی راہ پر قربان ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں ذبح ہوتے ہیں. اس طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر بھی بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی برکت ہے. اللہ پاک جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو کم چیزوں میں ہی وہ پوری دنیا سیراب کر دیتے ہیں، سیراب ہو جاتی ہے. اور جس سے برکت ہٹا لیتا ہے تو زیادہ ہی کیوں نہ ہو دکھنے میں وہ کم ہوتے ہیں. اس طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں روپے کروڑوں بھی کماتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں آپ لوگ اگر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری 1,00,000 2 لاکھ روپے ہے، پھر بھی میرے گھر کا پورا خرچ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پورا نہیں پڑتا، میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اللہ والو بات یہ ہے جب برکت ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے. اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میری جیب سے پیسے کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العزت سے برکت مانگ لیں، برکت والا رزق مانگے، اللہ پاک برکت دیتے تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے. اب اللہ والو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمان اور یا رحیم کا ہے. یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، ایک بار ہو گیا. یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، 2 بار ہو گیا. یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 11 بار یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے. اللہ والو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، ٹینشنیں رب کے حکم سے ختم ہو جائیں گی. پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیا. اس کے بعد جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کر لیں. آپ لوگوں نے پھر سے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار، 11 بار پڑھنا ہے. پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے. صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے. ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. اللہ والو دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاپرواہی میں یا اسکپ کرتے ہوئے دیکھ لیا، پھر آپ لوگوں نے اس کو صحیح نہ سمجھا تو آپ کو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، آپ کو عمل کا فائدہ نہ ہوگا. آپ نے اس عمل کو کامل یقین سے کرنا ہے. اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ دھیان سے توجہ کے ساتھ ایک ہی مرتبہ ساری بات کو سمجھ لیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکیں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے. اللہ والو یہ قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے. یہ تیسرے نمبر پر یہ جو سورت ہے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. یہ سورت بہت خاص ہے. اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت. اللہ والو پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمان، رب کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا رحمان یا رحیم. اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے. آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر.
एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर 2 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह की दानों पर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें, इसके बाद फिर दोबारा आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 11 बार पढ़ना है। 11 बार आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लें। इसके बाद आज का आखिरी अमल और चौथा वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये पूरी वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करें, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करें। अल्लाह वालों, आपने इन वज़ाइफ को पढ़ना है, सच्चे कामिल यकीन से पढ़ना है और रब को राज़ी करना है। और जब रब राज़ी हो जाता है तो बंदा मुस्ताजिबुल दावात बन जाता है। फिर वो जो भी अपने मुंह से अल्फाज निकालता है, जो भी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा देता है। अब आप लोगों ने आखिर में अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम ये वो कलमात हैं जो कि लोहे कुरानी पर महफूज हैं। इनका तर्जुमा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। इसके अलावा इन अल्फाज के मायने, इन कलमों के मायने कोई नहीं जानता। आज आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कल कामिल यकीन रखते हुए अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 3 बार हो गया। आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह की दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को पढ़ लिया, इसके बाद आप लोगों ने इतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल में पढ़ा था। अब ज़रा ध्यान से समझे कि इस अमल, इस वजीफे को आप लोगों ने किन किन चीज़ों के लिए करना है। अगर आपके घर में बीमारी है तो आप लोग पानी के गिलास के ऊपर इस अमल को करें, दम करें और इस पानी को खुद भी पिएं और फिर जो बीमार है उसको भी पिला दें। रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला शिफाए कुल्ली नसीब होगी। इंशाअल्लाह ताला रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, आप लोग अपनी शहादत वाली उंगली को अपनी नाक पर रखें, शहादत की उंगली अपनी नाक में रखें और नाक को दबाएं और फिर इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह वालों, नाक वो वही चीज़ है जिससे हमें ग़िज़ा मिलती है। जब हम अपनी माँ के रहम में होते हैं तो इस नाक के जरिए हमें ग़िज़ा दी जाती है। अल्लाह वालों, ये नाक वो नाक है जो हमारे पैदा होने का सबब बनती है और दुनिया में आने का बाद इस नाक को काटा जाता है और इसके बाद हमारा वो हिस्सा बंद कर दिया जाता है। और फिर हम लोग ये समझते हैं कि गोया इसके अलावा कोई और जरिया ही नहीं, यानी कि मुंह के अलावा कोई और जरिया नहीं। हालांकि अल्लाह पाक ने हमें माँ के पेट में नाफ के जरिए से ही रिस्क दिया था। इसलिए अगर आप लोगों को खाने में दिक्कत आती है तो आप लोगों ने अपनी शहादत उंगली पर नाक में रख कर आपने इस अमल को पढ़ना है। और इसके अलावा आप लोग रात में सोने से पहले सरसों के तेल के 3-4 कतरे आप अपनी नाक में डालकर सो जाया करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप अल्लाह वालों, बहुत अहम बात नोट कर लें कि आपने इन वज़ाइफ के साथ छोटा मोटा सदका आपने ज़रूर देना है। सदका ज़रूर दिया करें क्योंकि सदका अल्लाह पाक के गज़ब को भी ठंडा करता है। अल्लाह पाक जब गज़ब ठंडा होगा तो रब की रहमत ही रहमत आपको नसीब होगी। तो लिहाजा सदका आप लोगों ने ज़रूर करना है जो भी आपको हस्ब तौफीक है। अल्लाह वालों, आपने अपनी किसी भी हाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक इस वजीफे को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल से करें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपकी वो जो नामुमकिन ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। जो बीमार है रब ने चाहा तो शिफाए कुल्ली नसीब होगी। इंशाअल्लाह ताला तमाम तर कर्ज उतर जाएंगे, जो मकरूज हैं उनके कर्ज उतर जाएंगे, रिश्तों की रुकावटें रब के हुक्म से खत्म हो जाएंगी। नौकरी नहीं मिलती, रब बेहतरीन रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। बे औलाद है तो औलाद नरीना मिल जाएगी। अगर औलाद ना फरमान है तो रब ने चाहा तो फरमाबरदार हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप सच्चे दिल के साथ इस अमल को करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। अल्लाह पाक के गज़ब को इंशाअल्लाह ताला सदका ठंडा कर देता है। एक हदीस के मुताबिक आपको बता रही हूँ कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। जो मांगा मुकद्दर में अता करते और जो नहीं मांग सके वो मांगे अपनी रहमतों से अता कर दे। मेरे पढ़ने बताने में कहीं गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके मुझे माफ़ कर दे।